यदि हम आपसे प्रश्न पूछें, आप जीवन में क्या चाहते हैं, तो कई प्रकार के आप उत्तर देंगे। फिर हम आपसे एक दूसरा प्रश्न पूछते हैं, क्या आप इस वक्त मरना चाहते हैं? तो निश्चित आपका उत्तर हमें मालूम है, आप नहीं मरना चाहते। किसी 150 साल बूढ़े से पूछने जाओ कि बाबा तुम मरना चाहोगे इस वक्त, तो निश्चित है उत्तर आएगा नहीं। तो अंततः हम सबके जीवन में एक बहुत गहरी आकांक्षा है, बहुत गहरी इच्छा है, तमन्ना है, जिसके लिए विश्व भर के वैज्ञानिक लगे पड़े हैं कि हम अपने जीवन को कैसे लंबा जिएं, दीर्घायु कैसे बने, कैसे हम अधिक से अधिक जिएं, 100 साल, 200 साल, 1000 साल। कामना यह है कि हम कभी न मरें। लेकिन शरीर मरना धर्म है। जहाँ जन्म होगा, जन्म के साथ मृत्यु भी पैदा होती है। उसको कोई आज तक न अलग कर पाया है, न कर पाएगा। लेकिन फिर भी जब तक जीवन है, जब तक शरीर है, स्वस्थ पूर्वक दीर्घायु जीने के लिए हम मंत्र विज्ञान के सहारे और मुद्रा विज्ञान के सहारे अपने जीवन को दीर्घायु और संतुलित कर सकते हैं। इस हेतु मंत्र जो हमारे को शक्तियाँ देते हैं, उस शक्तियों के माध्यम से हमारा जीवन लंबा चलता है। और जो हम मुद्राएं लगाते हैं, उन मुद्रा के माध्यम से हमारे जीवन के जो चक्र हैं या जीवन के जो हमारे पूरी शक्तियाँ हैं, वो एक अच्छे संचारिक सर्कुलर फॉर्म में, वर्तुल फॉर्म में ऊर्जा शक्ति चलती रहती है। ऊर्जा कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलती, ऊर्जा हमेशा सर्कुलर है। और शक्ति यदि सर्कुलर हमारे शरीर में चल रही है तो हम दीर्घायु जिएंगे। लेकिन जहाँ जहाँ उस सर्कल में, शक्ति के सर्कल में बाधा पड़ेगी, उम्र छोटी होगी, उम्र कट जाएगी, उम्र टूट जाएगी, फट जाएगी, छोटी हो जाएगी। इसलिए हम मंत्र का उच्चार करते हैं। जो प्रमुख मंत्र है उसमें एक मंत्र आता है महामृत्युंजय, जिसका आप यदि जाप करना चाहो तो वह जाप करें। लेकिन यदि आपको वो जाप लंबा लगता हो तो आप बहुत साधारण रूप से ओम नमः शिवाय, इस मंत्र के जाप को आप सिद्ध कर सकते हो। और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, क्योंकि जिसने शव को जान लिया वह शिव को जान लिया। और जिसने शव के भीतर, शव के बाहर, शव के पार की यात्रा को समझ लिया, वो स्वयं साक्षात शिव हो गया, वो मृत्यु के पार हो गया, वो दीर्घायु हो गया। इसलिए ओम नमः शिवाय का जाप, पूरी श्वास भीतर रखेंगे, उसमें पूरा जाप करा, फिर श्वास छोड़ी, फिर मंत्र का जाप करा। और हम जब बैठेंगे, हम बैठेंगे प्राण मुद्रा में, क्योंकि प्राण जब तक है शरीर जिंदा है, प्राण नहीं शरीर मुर्दा है। तो प्राणों का संतुलन रहे, प्राणों का सामंजस्य रहे, प्राणों का प्रवाह सतत चलता रहे, प्राणों की जागृति होती रहे, प्राणों का तुम प्रॉपर डायरेक्शन लेते रहो, प्राणों का डायरेक्शन देते रहो, प्राणों को जानो, प्राणों में जियो। इसलिए यह प्राण मुद्रा और साथ में मंत्र, आंख बंद करके रोज़ सुबह, इसके लिए सबसे उत्तम समय है इस मंत्र का उच्चारण करने के लिए दीर्घायु के लिए, कि जब सूर्योदय हो उससे 96 मिनट्स पहले एक बहुत ही सुंदर समय हर रोज़ आपके पास में आता है, जिसको हमारे ग्रंथों ने अमृत वेला कहा है। सभी धर्मों ने उसको स्वीकार किया है। किसी ने उसको अल सुबह कहा है, किसी ने उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा है। यह मंत्र का जाप हम ब्रह्म मुहूर्त में करें, अल सुबह करें, अमृत वेला में करें। अमृत वेला में इस मंत्र का यदि जाप किया तो निश्चित रूप से आपकी आयु बहुत दीर्घ होगी, आप सफल जीवन जिएंगे, आनंदपूर्वक जीवन जिएंगे। और इसको इस प्रकार से प्राण मुद्रा को अपने दोनों घुटनों पर रखकर पूरे शरीर को रिलैक्स करने और मंत्र का जाप मन ही मन में करेंगे, श्वास के माध्यम से ओम नमः शिवाय। श्वास पूरी भीतर गई। अब जब श्वास आपने फिर बाहर छोड़ दी, फिर वही मंत्र का उच्चारण दोहराएंगे। और यदि आप मंत्र भीतर खुद करने में आपको कभी असमंजसता लगती है तो यह कहीं टेप रिकॉर्ड का भी आप सहारा ले सकते हैं। लेकिन आपका मन इधर उधर नहीं होना चाहिए सिवा मंत्र के। मंत्र का अर्थ ही यही है कि मन अन्यत्र न जाए, मन एकाग्र हो जाए, मन का विस्तार हो जाए, मन एकदम आपको विलीन कर दे, मन के पार ले जाए, वही मंत्र है। इसलिए पूरा ध्यान मंत्र में लगाकर एक चित्त होकर प्रातः वेला में स्नान करने के बाद में या तो पूर्व दिशा की तरफ बैठकर इस मंत्र का जाप करना है, या आपको उत्तर दिशा की तरफ
बैठकर इस मंत्र का ध्यान करना है। सुबह 10 से 15 मिनट रोज़ यदि यह नियम पूर्वक आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप दीर्घायु, अच्छा जीवन, लंबा जीवन और संतुलित जीवन जीने के पात्र हैं, अधिकारी हैं। और उसके साथ साथ अपने जीवन में आप स्वयं भी खुशबू से सरोबार होंगे और आपके साथ जो रहने वाले हैं वह भी आपके जीवन की खुशबू को, फ्रेगरेंस को पाएंगे और मस्त होंगे और जीवन भी मस्त होगा। और इस मंत्र का जाप आपके जीवन को सफल बनाए। ओम शांति।